Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Respected dignitaries on the stage, President Dr. Rafiq Sadagar sir, Badal Sahab and all the other dignitaries, सारे parents and all the students. First of all, मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ आज कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ और मैं आपसे बात कर सकती हूँ, कुछ एडवाइस दे सकती हूँ. With such a bright sunshine outside, so many lights inside, this program itself appears so blessed. इतना blessed लग रहा है कि आप सारी लड़कियां और एक लड़का टॉपर है डिस्ट्रिक्ट का और मैं उनसे बात कर रही हूँ. It's really fantastic. और मैं इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज करे हैं प्रेसिडेंट सर और उनकी टीम, I congratulate them. क्योंकि आप ऐसी उम्मत को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो एट दिस स्टेज, 10th स्टैंडर्ड 16 इयर्स की लड़कियों को आप एनकरेज कर रहे हो. दैट इटसेल्फ शोज द कल्चर वी बिलोंग टू. क्योंकि अप्रिसिएशन से ये लड़कियों की जिंदगी यहाँ से किस ऊंचाइयों पे पहुंचेंगी, इनको इतना एनकरेजमेंट और अप्रिसिएशन मिलेगा उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते. And to come up with this attitude and इस thought process में हम आने के लिए हमारे intentions और हमारे goals clear होने चाहिए. तो ये प्रोग्राम हमें सिखाता है, हर इंसान को इस बुक के अंदर जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सबको ये सिखाता है कि हमारे intentions और हमारी soul clear और अच्छी होनी चाहिए. किसी को appreciate करने की ताकत होनी चाहिए. क्योंकि आज के ज़माने में सेल्फ अप्रिसिएशन सिर्फ अपनी ही तारीफ लोग करते हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स हमें सिखाते हैं कि हम जो बंदा तरक्की करता है उस इंसान को अप्रिशिएट करके, उसको एनकरेज करके हमारी उम्मत का और हमारे देश का नाम रोशन करें. कमिंग टू द पॉइंट, मैं जब स्टूडेंट से बात करती हूँ तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है. क्योंकि मेरी एक बात अगर एक बच्ची समझ गई और अपनी जिंदगी उससे बदल गई तो मेरी जो आने का जो मेरा मकसद है वो पूरा होगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आप सबको वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट ऑल द टॉपर्स ऑफ यादगीर डिस्ट्रिक्ट फॉर एक्सेलिंग इन योर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम्स. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इंग्लिश में भी थोड़ा सा मिलजुल के बात करूंगी. तो आई कांग्रेचुलेट यू. आप लोग सब ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करिए कि आप लोग, आपके पेरेंट्स ने एक माहौल दिया, आप लोगों को स्कूल जाने की नसीहत दी आप लोगों को और आप लोग टॉपर्स बन गए. क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जिसको ये हासिल नहीं है, जो लोग डेली वेजेस के लिए खेतों में काम कर रहे हैं, जिसके पेरेंट्स उनको खाना देना, 3 वक्त का खाना देना भी उनके लिए मुश्किल था. ऐसे माहौल में आप लोग स्कूल जाके पढ़कर ये हासिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है आप लोगों. तो इसके लिए आप लोग अल्लाह का शुक्र करें हमेशा. और कांग्रेचुलेशंस के अलावा ये अप्रिसिएशन जो आप ले चुके हैं, इससे आप फख्र ना करें. फख्र इंसान को फेलियर की तरफ लेके जाता हूँ. फख्र जिंदगी में मत करिए हमेशा. जितना आप ऊंचाइयों में चाहते हैं, जितना आप सक्सेस हासिल करते हैं, उतना आप झुकते रहें. ये गर्दन हमेशा ऐसे मत रखें. क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एक ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, एक सर्जन हूँ. मैं हमेशा ये एग्जाम्पल हर बच्चे को देती हूँ जहाँ भी मेरे स्पीचेस होते हैं, मोटिवेशन टॉक्स होते हैं. जब एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सिजरियन होती है, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है. सिजरियन कब होता है? जब बच्चा अकड़ जाता है. जब सिर ऐसा रखने का, अगर बच्चे का सिर ऐसा हो गया तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, वो सिजरियन होती. जब बच्चा झुका हुआ पैदा होता है, उसका सर ऐसे होता है, तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी होती. तो ये जो एग्जाम्पल अल्लाह ने एक डिलीवरी के तौर पे बताया है, ये एग्जाम्पल हम सबको अडॉप्ट करना.
हमेशा तकब्बुर में ना जिए। जितनी भी कामयाबी आप करेंगे उससे आप हमेशा झुके हुए रेस्पेक्टफुल रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ट्रिप्स टू सक्सेस बोलूंगी मैं आप लोगों को, ज्यादा वक्त ना लेते हुए क्योंकि वक्त की तंगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट इज डिजायर, इंटरेस्ट। आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आप पढ़ रहे तो किस लिए पढ़ रहे? इंटरेस्ट कैसे आएगा? आप कभी सोच ही नहीं रहे ये दिन और ये रात क्यों हो रही है, ये सूरज क्यों चमक रहा है, ये चांद रात में क्यों आ रहा है, दिन में क्यों नहीं दिख रहा है। कोई इंसान खूबसूरत है, कोई इंसान खूबसूरत नहीं है, इसकी वजह क्या है? कोई इंसान तरक्की कर रहा है, कोई इंसान तरक्की नहीं कर रहा है, फेलियर की तरफ गुजर रहा है, ये क्या है? ये चीजों को जानने के लिए हम आपको अगर चांद पे पहुंचना है तो उसके बेसिक फंडामेंटल्स जो नॉलेज है ये 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आएगा। आपको उसकी हिरिस होनी चाहिए, द हंगर टू एक्वायर नॉलेज। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और आपके पास वो डिजायर नहीं है कि आप नॉलेज हासिल करें, तो आप जितना भी हार्ड वर्क करें दैट इज वेस्ट। सो फर्स्ट डेवलप द इंटरेस्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, not to achieve something in life but to acquire knowledge. So most important is develop the desire in life. Second, जैसे कि बदल साहब अभी बोल रहे थे कि आप अपनी जिंदगी में एक एम रखें। एम, अब एम मतलब आप जिंदगी में बनना क्या चाह रहे हैं। अब इस पे एम में दो हिस्से हैं। एक कामयाबी अपने लिए, दूसरी कामयाबी दुनिया को देने के लिए, अपने लिए और दुनिया को देने के लिए। इतना बड़ा एम, कामयाबी जो अपने लिए हासिल करनी है वो छोटी कामयाबी हो, लेकिन जब अपनी कामयाबी से किसी और की मदद हो रही है, देश की मदद हो रही है, अपने माँ बाप की मदद हो रही है, सोसाइटी की मदद हो रही है, वो सबसे बड़ा एम है। तो ये एम आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा एम रखिए। आज आप जाएंगे घर को, जाके अपने रूम में या अपने घर में मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डिप्टी कमिश्नर बनना है, या फिर आई वांट टू रीच द मून, आई वांट टू रीच बियॉन्ड समबडी हैज रीच्ड। ये एम आप अब आज ही तैयार करेंगे, क्योंकि जिंदगी अब तक आसानी से गुजरी है 10th तक, लेकिन यहाँ से पहाड़ों पे चढ़ना है, कांटों पे चलना है। 18 घंटे पढ़ना है जिंदगी एक 24 घंटे में, अगर आपको कुछ हासिल करना है। यहाँ खत्म नहीं है, यहाँ शुरुआत है उस चांद पे पहुंचने। तो दिस इज सेकेंड थिंग, एम हाई, बड़ा एम रखो लाइफ में। छोटा एम तो हर कोई रखता है, दिन में 200 रुपए कमाना, 300 रुपए कमाना, दैट इज नॉट, वो छोटा है। लेकिन किसी और को मदद करना ये सबसे बड़ा एम है। सो एम हाई इन लाइफ। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मोबाइल लेके बैठेंगे, 1 घंटा किधर चले जाता मालूम नहीं होता है ना। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल को अलग रखो। कितने लोगों के पास मोबाइल है यहाँ? सब लोग अपना मोबाइल साइड में रखो। मोबाइल का वक्त नहीं है, मोबाइल जरूरत नहीं है। क्लासेस के लिए जरूरत है, थ्योरी कुछ देखना है। हर सेकंड बोल रही हूं मैं, 24 घंटे में एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट। आप मोबाइल लेके बैठेंगे, घंटे गुजर जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता। तो 24 घंटे में से आप कितने घंटे कंस्ट्रक्टिवली गुजार रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी जीना है, वक्त बिताना नहीं है। स्पेंडिंग लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, लिविंग लाइफ इज इंपॉर्टेंट। जीना है जिंदगी, कुछ हासिल करना है तो वक्त की कदर करो। आज से, अब से, हर सेकंड, हर मिनट आप क्या करेंगे।
और 24 घंटे में जो आपका एम रखे हैं, जो आपका डिजायर है, उसके लिए आप कितना वक्त लगाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज से यहाँ से जाने के बाद आप अपने मोबाइल्स अपने पेरेंट्स को दे देंगे, और माए है यहाँ पर मदर्स है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन सब जानते हैं यहाँ पर। थॉमस अल्वा एडिसन जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जिसने बल्ब डिस्कवर किया, इन्वेंट किया। उसका एक लेटर आया था बचपन में अपनी माँ के लिए। वो स्कूल से आया था लेटर माँ को, थॉमस अल्वा एडिसन माँ को। वो लेटर पढ़ने के बाद माँ अपने बेटे थॉमस अल्वा एडिसन से बोलती है, माँ, बच्चा पूछता है, माँ क्या लेटर है? वो बोलती है कि बेटे इसमें ये है, लिखा है कि आप सबसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और आप स्कूल के टीचर्स आपको उतना आपके लेवल का नॉलेज नहीं दे सकते, इसीलिए आपको स्कूल से निकाल रहे हैं। ये लेटर थॉमस अल्वा एडिसन को माँ को आया था, तो माँ ने इस तरह से बच्चे को उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन जब बड़े हो गए, जब सबसे बड़े साइंटिस्ट हो गए, तो उसने जब वो लेटर को घर से ढूंढा और पढ़ा, उस लेटर में लिखा था, टीचर ने लिखा था माँ को कि आपका बच्चा सबसे बड़ा बेवकूफ है, वो नहीं पढ़ सकता ये स्कूल में, वो स्कूल के काबिल नहीं है, यही स्कूल नहीं किसी स्कूल के काबिल नहीं है, क्योंकि इसका आईक्यू लेवल्स सबसे कम है। लेकिन माँ ने उसको क्या पढ़ा था, दूसरे तरीके से पढ़ा, जिसने बच्चे को एनकरेज किया। तो थॉमस अल्वा एडिसन लास्ट में अपना क्रेडिट, अपना सक्सेस का क्रेडिट माँ को दे दिया। तो माँ एक एग्जाम्पल है अपने बच्चों के लिए। माँ बाप दोनों भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन अप करें उस कामयाबी को हासिल करने के लिए। जिस तरह से आप बात करें, जिस तरह से आप उनको एनकरेज करें, किस तरह से आप अप्रिशिएट करें। और ये सिर्फ अप्रिशिएट और एनकरेज करने से नहीं होता, हम खुद अपने में क्या बदलाव लाते हैं। What we are to our children, what we are doing in our daily activities. Our children should be motivated to work we do. हम जो करते हैं वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं। अगर हम 18 घंटे काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी बिल्कुल, अरे मेरे माँ बाप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी करें। और आप लोग अपने बच्चों को हमेशा एनकरेज करें, कंपैरिजन मत करें। अरे वो बच्ची डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गई 96.5, आप 92 लाए, अब जाने के बाद ये डिस्कशन होगा घर में। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, कॉम्पीट योरसेल्फ। आज आप 6 घंटे पढ़े हैं, कल कॉम्पीट करें कि मैं आज 6 घंटे पढ़ी हूं तो मैं कल 8 घंटे पढ़ूं। खुद से कॉम्पीट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को छोड़ के कोई शॉर्टकट नहीं है। कॉपी करेंगे, नो शॉर्टकट। 2 घंटे स्मार्ट वर्क करेंगे, नो शॉर्ट वर्क। कोई इंसान अभी जो स्टेज पे जो डिग्निटरीज बैठे हैं, जो कामयाबी के इस मोड़ पे है कि यहाँ पे चीफ गेस्ट बुला के सबको फेलिसिटेट कर रहे हैं, तो वो लोग को पूछिए आप, वो लोग दिन में कितने घंटे काम करते हैं। जिंदगी के हर स्टेज में हार्ड वर्क है। आपको ये स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना है, हार्ड वर्क करना, कामयाबी हासिल करना है। जब कामयाबी हासिल करेंगे तो वहां पर भी आपको खामोशी से बैठना नहीं है, काम करना ही है। अगर गाड़ी रुक गई, उसको जंग लग जाएगा, गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड fifth most important thing is what you give to your body. क्या आप देते हैं अपने बॉडी को, हेल्थ कैसे रखेंगे आप। एज ए डॉक्टर मैं ये बोलना चाहूंगी, जो आप आंखों से देखेंगे, जो आप अपने माउथ से जो बात करेंगे, जो कान से आप सुनेंगे, जो आप खिलाएंगे अपने बॉडी को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना सुनना है सुनिए, अच्छी चीजें सुनिए। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है, वहां से इज्जत से उठ के वापस चले जाइए, मगर उस कंपनी में मत रहिए। अच्छी चीजें देखिए, जो अल्लाह ताला ने देखने के लिए बोला है वो देखिए। आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप झूठ बोलने से सिर्फ आपको फेलियर मिलेगा लाइफ में। और अच्छा खाइए, लिमिटेड खाइए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए,
दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए और हाफ एन आवर टू 1 आवर एक्सरसाइज करिए और हेल्दी फूड खाइए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 24 आवर्स में 1 आवर अपने आप को दीजिए, सेल्फ लव, अपने आप को मोहब्बत कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, ब्लेम मत करिए किसी चीज को। डोंट ब्लेम द सर्कमस्टांसेस यू आर लिविंग इन। जिस सिचुएशन में है, अगर आप गांव में हैं, छोटे से छोटे गांव में, गुरबिटकल में, शाहपुर में, गोंगी में, आई सी द हेल्थ डिपार्टमेंट लैक्स देयर, बट देन आप उस गांव, उस जगह, उस घर, उस पेरेंट्स, किसी को ब्लेम मत करिए। अगर आपको सांप काटता है तो आप ये नहीं सोचेंगे सांप क्यों काटा मेरे, आप सोचेंगे अब इसका करना क्या है, इलाज क्या है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों आज मार्क्स कम लाई हूँ, आज मेरे पास फैन नहीं है, मेरे पास टेबल नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं है। नो एक्सक्यूजेस, no excuses. Don't blame the situation, don't blame the circumstances. Evolve in the hardships. आप जो भी कामयाब इंसान देखेंगे, जो reputed अब्दुल कलाम आजाद या फिर any successful person if you see, वो लोगों के जिंदगी जो इवॉल्व हुई है मुश्किलात में हुई। तो एक जो भी है, आप इंसान आज हेल्दी है, वो इटसेल्फ अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। तो इस हालात में आप अपने आप को डेवलप करके उस ऊंचाई तक पहुंचे। आई थिंक माय टाइम इज एनफ नाउ। तो विद ऑल दिस मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करना है अपने याकिर के लिए, तो आज से बल्कि अभी से अपना एम सेट करिए और टाइम मैनेज करके, हार्डवर्क करके, हमेशा एक ग्रैटिट्यूड के साथ सुबह जब उठेंगे अल्लाह का शुक्र करके, नमाज पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के, हेल्दी रह के, एक्सरसाइज करके अपने एम को हासिल करिए। एंड आई एम इंशाल्लाह अगर आप ये करेंगे, डेफिनेटली अल्लाह चाहा तो जरूर हमको आगे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से एक IAS ऑफिसर अपने याकिर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। सो होपिंग दिस एंड थैंक यू सो मच इस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए, बात करने के वक्त देने के लिए और फेलिसिटेट करने के लिए। आई थैंक द कमेटी फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। थैंक यू।